नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITian पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से 37 डिस्कस करेंगे। लेकिन हम 3 क्वेश्चन एडिशनल करा देंगे। आपको हमने बताया था कि जब अब 10 का मल्टीपल कम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो 37 तक तो आपके समीर बंसल वाली बुक का है और आपका 3 क्वेश्चन एडिशनल रहेंगे। वो जेई मेन या जेई एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप बहुत अच्छी रैंक लाएँ, मतलब द बेस्ट रैंक इन योर लाइफ जो आप गेट करें। और इसके लिए क्या करिए, आपको बस हमारे साथ बने रहना होगा, है ना। हम आपको कहे ही हैं 51-91 फार्मूले के तहत हम आपको 91% मैथ में दिलवा ही रहे हैं। इनफैक्ट हम 100% की तैयारी कराएंगे, लेकिन 91% की तो श्योरिटी है। तो एक एक करके बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इफ़ एफ ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ n इज़ गिवन बाई 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, जल्दी लिखने के लिए ये एफ ऑफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, आपने इसको अटैम्प्ट तो किया ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग अटैम्प्ट किए होंगे, है ना। ऑनेस्टली के साथ आप लोग पेश आइए। आपको मालूम है कि विवेक सर आपके जो मैं हूँ वो 10-10 का मल्टीपल ही करा रहा हूँ। वैसे भगवान की दया से अगर हमने केमिस्ट्री भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसमें भी 10-10 ही कराऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं कराऊंगा। भले क्या होगा, 30 ही मिनट करेंगे, 30 मिनट 40 मिनट यही होगा ना। लेकिन उससे क्या होगा कि आप लोग भी रहेगा। अरे आप 2-2 क्लास देख लेना, 20 क्वेश्चन से अटैम्प्ट तो ज़्यादा किया करते नहीं होगे। अगर करते होगे तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारा कहना ये है कि आप हमारे साथ बस बने रहिए और जो मैं कह रहा हूँ ना उसको फॉलो करते रहिए। आप इधर उधर की बातें मत सोचिए। और दोस्तों एक बात बताऊं, जैसे कि जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है, इस समय इंटरनेट थोड़ा डामाडोल चलता है। तो कभी रेगुलर क्लासेज आ पाती हैं, कभी नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। और ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेट की गलती है। हम अपनी तरफ से आपको रेगुलर एक क्लास देंगे। जैसे कुछ बच्चों का 1-2 दिन डिस्टर्बेंस रहा तो वो कह रहे थे कि क्यों आपका रेगुलर क्लास नहीं आ रहा है। तो रेगुलर क्लास आएगा, हमने आपसे कहा है ना 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर। वो 12th तक कंप्लीट ही कर देंगे। 11th के जो 1-2 टॉपिक बचेंगे वो हम लोग महारिविजन में कवर कर लेंगे। तो देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, इसको y मान लीजिए। तो दिस इज़ वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। डबल डेरिवेटिव तक जाना है, मतलब y2 तक। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 3 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू y1, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 कैंसिल कर दीजिए, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ तक सही है, यहाँ तक चलेगा ना। अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो y2 क्या होगा, तो वाई स्क्वायर टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2y इंटू y1, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो y की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इस y1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। तो दिस इज़ y2 इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइम्स 2 माइनस 2x, और ये देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2y टाइम्स y1, तो ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y की पावर 4। कैलकुलेशन के बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, ये y होगा। तो देखो y2 हो गया आपका, ये अगर y यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब टाइम्स 2 माइनस 2x, है ना, माइनस। अब देखो ये 2 और ये तो होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक बार चेक कर लिया जाए। 2x, हाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये y की पावर 4 और ये y की पावर कितना हो गया 5। और ये y क्यूब की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देते हैं, है ना। हमारे पास थोड़ी जगह कम है तो आप लोग इत्मीनान से लिखिए। तो ये y क्यूब की वैल्यू रख रहे हैं आप 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये 2 माइनस 2x, और इसको आप चाहें तो ये 2 और इसको चाहें तो ओपन कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर
प्लस एक्स की पावर 4, है ना, थोड़ा सा स्पेस कवर कर रहा है, इत्मीनान से लिखते हैं ना, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। तो ये पहला लाइन तो मिटा ही सकते हैं, आप आराम से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, है ना। यहाँ से मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो ये तो अंडरस्टूड है ना बच्चों, वाई क्यू माना, आप इसको नोट कर लो पहले, हम 1 मिनट रुके हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन किया था मैंने, तो ये एक्चुअली थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये y2, देखो y2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अपॉन ये y की पावर 5 ही लिख दिया जाए। और ये क्या मैं लिखना जा रहा था, 4x प्लस x की पावर 4 माइनस ये 4 टाइम्स एक्स क्यूब ना। एक बार अच्छे से चेक कर लेना, सही है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस इज़ अपॉन y की पावर 5, 3 2 जा 6x², तो आप लिखोगे 6x², है ना। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म बाई टर्म, 3 2 जा माइनस 6x³ माइनस 6x³ माइनस 2x³, आगे ये प्लस हो जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर 4, और यहाँ देखिए तो माइनस 8x², और ये माइनस 2x की पावर 4, आगे माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 8x³। अब देखो बच्चों ये आपस में कैंसिल कर दिए, 2x की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा y2, और ये -2 तो इधर जाएगा तो +2, तो 2x² अपॉन y की पावर 5 इक्वल टू 0। आप इसे रिलेट करिए तो आपको ये y2 मतलब f डबल डैश nx², तो ये 2x² अपॉन y की पावर 5, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, 2 के इक्वल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें पेशेंस रखना है। आप एक बार स्टेप देखिए, हम रिकॉल करा देते हैं, अगर आप नहीं ध्यान दे पाए होंगे तो। आप हमने क्या कहा कि जो fx है उसको y मान लीजिए, बाद में नोट कर लेना, नोट करने के लिए हम साइड हो जाएंगे। तो क्या कहा आपने कि सर एक काम करिए, आपने कहा था कि fx को y मान लीजिए, तो रिलेशन हो गया y³ इक्वल टू 3x² माइनस x³। उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो y³ का डिफ्रेंशिएशन 3ay² इंटू dy/dx, dy/dx को ही मैंने y1 लिखा था, तो वहाँ से 3 कैंसिल करते हुए आपको y1 की वैल्यू मिल जाती है। अब फिर क्या करते हैं, वहीं से y2 निकाल लेते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, हम कह रहे हैं कि वहीं पे निकाल दीजिए। आपको मैंने बताया भी था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें हम लोगों ने निकाला था, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई थी जो पिछली क्लास में किए थे, तो मैंने यही कहता था ना कि dy/dx निकालोगे तो उसमें xy आएगा, तो वो पॉइंट निकालें। फिर d2y अपॉन dx2 निकालेंगे तो उसमें dy/dx का टर्म आएगा, तो dy/dx आप पहले टर्म से पुट करते हैं और बस सिंप्लीफाई करते हुए जाएँ। यहाँ पे जैसे देखिए तो एक y कैंसिल हो गया, और इस y को जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो ये y³ और y³ की जो वैल्यू ये दी हुई है उसको रख दिया। सब कुछ x के टर्म्स में बन गया, क्योंकि अंडरस्टूड है, ये आपको समझना चाहिए। और n की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, तो 2 के इक्वल। तो आई होप, है ना। इसके बाद मैंने उधर लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दिया है ना। थोड़ी मेरे पास जगह कम रहती है ना बच्चों, तो इत्मीनान से मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा लिखूँ, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इतना करते हुए भी। तो आप पहले आराम से नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से नोट भी कर चुके होंगे। और आंसर आपका कितना है, आंसर नंबर 2 ऑप्शन, है ना। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, बुक पे मत टिक करिएगा, जैसे बुक पे आप मत टिक करिए, जो रफ सीट है ना उसी पे लिखिए, या बुक पे अगर लिखना भी हो तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए बुक है, इस पेज पे क्वेश्चन है, तो आप इस पेज पे आंसर लिखो यहाँ पे, है ना, इस तरह से वो बेहतर रहेगा। तो आप लिखिए 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट f ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। आगे कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 12a प्लस 4b प्लस c, ये 12a प्लस 4b प्लस c इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और f'2 की वैल्यू रखेंगे तो वो आएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें f'2 को रिलेट करना है, और ये इतना समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिलेट करना सीखिए। ये टर्म कहाँ से आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे होंगे तब आएगा, है ना, क्लियर। तो देखो अब ये कैसे स्टार्ट करते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन एक स्पेसिफिक पैटर्न में आते हैं, आप कह सकते हो। तो ये मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2 लिखा है, और ये फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो ये एफ ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड का भी लेस देन और इक्वल टू 0 में क्या हो सकता है, आप इक्वल टू 0 कहोगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आप इसमें 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2, है ना। एक डिफ्रेंशिएशन वाला हम लोग क्वेश्चन करते थे इस तरह से, यहाँ तक सही है। अब x माइनस 2 से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें x माइनस 2 से। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कहोगे कि x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ से आया, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद 0 है ना। x माइनस 2 से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, तो क्योंकि हमें एफ डैश 2 लाना है। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, जो हम लोग सैंडविच थ्योरम के टाइम रिजल्ट पढ़े हैं उस तरह से। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और इधर भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 0/0 फॉर्म के कारण एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो LHS तो आपको मालूम ही है, एफ डैश 2 है, और लेस देन और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ई स्क्वायर आ जाएगा सर। तो ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, और एफ डैश 2 को मैंने क्या लिखवाया था, 12a + 4b, ये तो निकाल लोगे ना। अब कहीं कहेंगे कि सर यही नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई एफ डैश एक्स निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, 3ax² + 2bx + c, इसमें जब 2 रखोगे तो यही आएगा, प्लस c लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर। तो इसका मतलब l अपना कितना है, ई स्क्वायर है, और ये क्या होता है, हम लोगों को मालूम है 7 और 8 के बीच की क्वांटिटी है। ई होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। 2.7 का आप स्क्वायर तो कर सकते हैं ना। देखिए मैं मान लीजिए 2.7 ही मानता हूँ, या 2.7 ही माना जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, और 4 14 4 18, और ये 54। तो ये कितना हो जाएगा, 9 12 5 1 6 1 7 7.29। पता नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली रहता है। तो देख रहे हो ना 7 और 8 के बीच की क्वांटिटी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई ख़ास बात नहीं है, बस क्या है कि आपको इत्मीनान से करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो एफ डैश 2 से रिलेट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो कैसे करेगा, जैसे आप पूछ सकते हो कि सर मेरे भेजे में तो नहीं आ रहा है, समझाओ मेरे को। मैं कैसे समझूँ, मैं तो क्वेश्चन कर रहा था, मेरे को आधा घंटा लग भी गया, लेकिन आपको कैसे क्लिक कर गया। तो देखो बच्चों, जहाँ तक मेरे को कैसे क्लिक किया, मैं भी आप ही की तरह बिगनर हूँ, है ना। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो सारे टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं ज़्यादातर, तो हमें क्लिक कर जाता है। उसी तरह से आप भी कर लोगे तो आपको भी क्लिक करेगा। लेकिन सर ये तो आंसर का जवाब नहीं है, ये बताओ मेरे को कैसे क्लिक करेगा। तो उसके लिए बच्चों फिर क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि सर मतलब इस तरह का मैं कहूँगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन लर्न करना होगा। अभी हमारी लर्निंग चल रही है ना, एक्सरसाइज 1 पूरी लर्निंग है इंटायर। विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विकास गुप्ता की विकास गुप्ता का अलजेब्रा, समीर बंसल का अलजेब्रा, समीर बंसल का कैलकुलस, इसमें लर्निंग करेंगे। जब एक्सरसाइज 2 या इंटीजर टाइप करेंगे ना, तो देखिएगा आप एक बार जब पूरे फुल सिलेबस से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको खुद स्ट्राइक करने लगेगा, है ना। और हमसे पहले अटैम्प्ट करोगे, कहोगे कि सर 10-10 नहीं, आप 20-20 करो डिस्कस, क्योंकि वो क्लिक करेगा आपको। तो वही बात है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए, फिर एक बार राउंड मारेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ लेंगे और 10 दिन बाद भूल जाएंगे। उससे अच्छा है कि एक बार पहले सिंगल करो, फिर एक बार इंटीजर करो, है ना। फिर सारा सिलेबस माइंड होगा ना, फिर एक बार इंटीजर के बाद तो फिर क्या होगा, जेईई मेन भी निकल जाएगा उसमें। फिर मोर देन लगाएंगे, पैराग्राफ लगाएंगे, फिर मैट्रिक्स मैचिंग लगाएंगे, फिर एक बार सबको लपेट लेंगे, है ना। इस तरह से सफिशिएंट रहेगा इतना करना, और आराम से हम लोग कर भी लेंगे इत्मीनान से। देखिए तो एफ ऑफ एक्स ये हमने क्या किया है बच्चों, तो पहले इस कहोगे कि सर इस रिलेशन में x की वैल्यू 2 रखा आपने, तो ये भाई साहब 0 हो गए। तो f2 की वैल्यू 0 कन्फर्म हुई, x माइनस 2 से डिवाइड किया, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो ये ई स्क्वायर हो गया। अरे LH रूल लगा देना सीधे सीधे, वैसे ये लिमिट विमिट भी जानते हैं लेकिन LH रूल लगा देंगे, है ना। मॉड के अंदर घुस सकते हैं, बिकॉज मॉड इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में बताया था ना,
कि अगर ये भाई साहब कॉन्टीन्यूअस हों तो इस लिमिट को यहाँ जंप करके लेकर चले जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, ये मैंने गुणा गणित दिखाया है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे को टेबल हिंदी में ही याद है अभी तक, क्योंकि मैं 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था, 11th 12th इंग्लिश मीडियम, है ना। ऑब्वियसली IIT में तो इंग्लिश में ही बात करते थे सब, हम लोग तो बीच बीच में हिंदी भोजपुरी सब चलता रहता था, तो वही बात है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, है कि नहीं। तो अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इफ़ h of x इज इनवर्स ऑफ g of x एंड g डैश x इज गिवन बाई देन h डबल डैश इज इक्वल टू। हम लोग इसके बारे में ये पढ़े हैं कि hx अगर gx का इन्वर्स है तो क्या जानते हैं, h ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ hx इक्वल टू कितना, x। बिल्कुल सही। तो ये लिखा जाए g ऑफ h ऑफ x, क्योंकि h डैश चाहिए ना हम लोगों को, इक्वल टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो g डैश ऑफ hx इंटू h डैश x, है ना। ये h डैश x आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। अब ये g डैश की वैल्यू हमें पता है, तो कहोगे कि यहाँ सर hx लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाई h³ इंटू h डैश x इक्वल टू 1। तो यहाँ से h डैश x की वैल्यू मिल गई। ध्यान से देखिए, ये कितना मिलेगा, तो कहोगे कि सर 1 + h³ आएगा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो h डबल डैश x, तो ये हो जाएगा 3h² इंटू h डैश x, और h डैश x की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दीजिए। तो हैंस h डबल डैश x आ जाएगा आपका 3h² इंटू 1 + h³x। ये है आंसर। अब आप ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट है। ये तो एकदम केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, आप कह सकते हो, एकदम आसान सा क्वेश्चन। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे हमें कि सर कभी f ऑफ gx लिखते हैं, कभी g ऑफ fx लिखते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हमें h डैश रिलेट करना है, आपके पास ये भी ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट चॉइस ये थी, जैसे आप उल्टा लिखते तो h ऑफ gx इक्वल इंटू g डैश x, सॉरी h ऑफ gx इक्वल टू x लिखते। लेकिन इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते ना, तो यहाँ h डैश x डायरेक्टली नहीं आता, वो रिप्लेस करना पड़ता है। इससे भी आंसर आता है, लेकिन ये आसान पड़ता है। अब देख रहे हो ना, यहाँ डायरेक्टली h डैश आया, फिर g डैश जो आया है वो इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। यहाँ से कह सकते हो ना कि सर यहाँ पे अगर हम h लिख दें तो ये g डैश ऑफ क्या लिखोगे, hx इक्वल टू 1/1 + h³x, ऐसे लिख तो सकते ही हैं ऐसे, इस तरह से। तो वही मैंने वहाँ किया है। और उसके बाद फिर h डैश x की वैल्यू निकाली और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 3h² इंटू h डैश जो आया, h डैश की वैल्यू फिर से यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से, है ना। वो दिखाया हूँ कैसे पुट कर रहा हूँ। आप तो मेरे ख्याल से कर भी लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 33। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इत्मीनान से आप नोट कर लीजिए। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट a b p be the points on the curve y equal to ln x with their x coordinates 1, 2 and t respectively, then limit t tends to infinity cos of b a p is given by, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक दो चीज़ें पहले से हम लोगों को याद है ना। पहले से क्या क्या याद है, देखो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, ये पूछ क्या रहा है। तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। तो कह रहा है कि a कोऑर्डिनेट a है, यहाँ a बना देते हैं, इसको 1,0 कह रहा है। दूसरे का 2 है तो 2 यहाँ b बना दिया जाए, यहाँ 2, क्या लिखोगे, ln2, और इधर कहीं होगा c, सॉरी a, एक मिनट, a के बाद p है ना, तो p इसको लिखा जाए, और फिर क्या कह रहा है b, तो यहाँ t, क्या हो जाएगा, ln t। अब आपसे देखिए कौन सा एंगल की बात कर रहा है, तो BAP, तो BAP इस एंगल का, तो इसको थीटा बना देते हैं, है ना। इसी का cos थीटा, अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू निकालनी है, समझिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े रहते हैं, क्योंकि अभी हम वेक्टर पढ़ाए नहीं है आप लोगों को, कि ये a वेक्टर है, अगर ये b वेक्टर है, और ये अगर थीटा है, तो हम लोग cos थीटा की वैल्यू जानते हैं a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, ये हम लोगों को पता है।
है ना, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, सॉरी ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये दोनों वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ए पी वैक्टर कितना है, तो आप कहोगे आई पोजीशन वेक्टर प्लस एल एन 2 टाइम्स जे। फिर ए बी वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे सर टी माइनस 1 टाइम्स आई प्लस एल एन टी टाइम्स जे। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो टी माइनस 1 प्लस एल एन 2 टाइम्स एल एन टी होल डिवाइडेड बाई पहले का मॉड्यूलस, तो 1/1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर। ये एल एन 2 का होल स्क्वायर ध्यान रखना, और यहाँ पे टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एल एन टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करिए, टी से डिवाइड कर दीजिए इंटायर, क्योंकि हमें अब लिमिट 10 ये लिखना है ना, लिमिट आपका टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे एल एन टी अपॉन टी, अगर लिमिट एन टेंडिंग सॉरी टी टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एल एच रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 0 आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। तो आप टी से मैं कह रहा था कि डिवाइड कर दीजिए कॉस थीटा, तो ये कहोगे कि सर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी प्लस एल एन 2 टाइम्स, ये हो जाएगा एल एन टी बाई टी होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस एल एन टी बाई टी का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 आ रहा है, तो आप कहोगे कि ये फाइनली आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर नंबर सी है ना। इसको हमने डॉट प्रोडक्ट से कनेक्ट किया है। ये दो वेक्टर कैसे लिखा है, अब तो आप सोच रहे होंगे कि बेटा ये वेक्टर कहाँ से आया। तो ये झूठ मत बोलना, बिना वेक्टर के तुम लोग फिजिक्स कैसे पढ़ते हो भाई, है ना। फिजिक्स में तो कहते हैं ना कि बिना वेक्टर के तो यही हो गया, दूल्हा ही गायब है, और हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों की, जिन लोगों की फिजिक्स कमज़ोर है वो इसीलिए है। क्यों? क्योंकि आपने काइनेमेटिक्स को गोल किया, वेक्टर को गोल कर दिया, और ये दो गोल तो पूरा डब्बा गोल हो जाता है आपका। ये टॉपिक्स यूनिट डायमेंशन, इरर, आपका काइनेमेटिक्स और वेक्टर एनालिसिस, ये अगर 4 चैप्टर आपके तैयार हैं, और एक एनएलएम और फ्रिक्शन, इसके बाद तो एकदम गाड़ी रेस की तरह भाग जाती है ना फिजिक्स में। लेकिन यही आप टॉपिक वीक किए होंगे, इसीलिए आप फिजिक्स में रो रहे होंगे। जो लोग की कमज़ोर हैं, जिनकी अच्छी है वो तो अच्छी है ही। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, नहीं तो आप इसको होल्ड पे रखिएगा, जब वेक्टर हम पढ़ाएंगे उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये दो हमने कोऑर्डिनेट्स पहले लिख दिए, फिर ये वेक्टर बना दिया, डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू निकाला, और ये लकीली हम लोगों को कॉस निकालना है। बाई चांस साइन पूछता है तो कॉस पहले निकाल लेते और फिर ट्रायंगल मेथड से साइन की वैल्यू निकाल लेते। फिर मैंने क्या किया है कि एल एन टी बाई टी एक टर्म आ रहा है बार बार, तो टी से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 बाई टी 0, ये तो 0 हो जाएगा इस कारण, और ये तो कांस्टेंट नंबर है, और ये फैक्टर भी 1 आ जाता है। तो ये 1/1, और ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर, विच इज आंसर नंबर सी। और वैसे भी कह सकते हो सर ए ऑप्शन तो होगा नहीं, कॉस कभी 1 से ग्रेटर थोड़े होता है, लेकिन आप इन ऑप्शन में फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसा रहता कि 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते, एक ऑप्शन सही हो जाता, तो लॉजिक सही हो जाता। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, एक रिजेक्ट हो रहा है, 3 एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये आंसर 1/3 प्रोबेबिलिटी सही करने की है, और वैसे हम लोग वेक्टर मेथड से निकाल चुके हैं। तो ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये पोजीशन वेक्टर बनाओ, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं ये सब, है ना। नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लेंगे, परेशान मत होइए। तो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 जी बी द इनवर्स ऑफ एफ जेन जी डैश। ये क्वेश्चन तो आप सोच रहे होगे कि चौथी पाँचवीं बार आ रहा है ना। तो इसको आराम से करते हैं अभी तक, है ना। फॉर्मेलिटी हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। और ये पूरी बुक एकदम ऐसे टिप पे याद कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फिर देखिएगा IIT JEE क्वेश्चन का आप धुआं कर देंगे, है ना वहाँ पे। और इसी तरह से आपको चारों बुक को करना है ना, और अपने असाइनमेंट्स को भी फिर फोड़ना है यार, जो भी हो। तो देखो f डैश एक्स
कहोगे सर ये gx, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं इसमें कंसेप्ट क्या है बच्चों। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि fx और gx एक दूसरे के अगर इन्वर्स हैं तो f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू x। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, सिंस f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो वी ऑलरेडी नो दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब हमें फॉर g डैश 8 चाहिए, तो आपको यहाँ पे डिमांड क्या है, 8 है। तो एफ ऑफ x कितना है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन ऑफ पाई x बाई 2। तो आप देखोगे यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और आपको एफ डैश एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस पाई बाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि इसको जब 8 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और एफ डैश 1 कितना है यहाँ से, तो एफ डैश 1 है आपका, ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4, और ये पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 आपका 0 होता है, तो ये टर्म आपका गायब हो जाएगा, है ना। और आंसर कितना आ जाएगा 11, तो ये आप लिख दोगे 1/11। तो कह सकते हो ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है ना, आराम से हम लोगों ने किया, लेकिन ये हम लोग किए हैं इसलिए आसान लग रहा है। अगर आप मान लीजिए यही क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये नया नहीं लगेगा, फिर लगेगा यार ये तो आश्चर्यजनक क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी ये पहली क्लास है डिस्कशन की, तो आप शुरू के प्लेलिस्ट में हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है कैलकुलस बाई समीर बंसल, और हमने अभी तक पूरा एलसीडी डिस्कस कर दिया है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, आई डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद फंक्शन, फिर आईटीएफ, और उसके बाद इंटीग्रेशन में फिर ऑर्डर वहीं रहेगा। थोड़े देर के लिए ऑर्डर इधर उधर हो सकता है ना, फिर ऑर्डर हम सेम रखेंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं था ना एक्चुअली इसलिए हम वैसे कर रहे थे। अब फंक्शन जैसे कवर हो गया है तो हम लोग ये डिस्कशन भी कंप्लीट करेंगे, जब तक फंक्शन कवर करेंगे तब तक उधर आईटीएफ हो जाएगा, तो फिर अब वो प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर थ्योरी आगे आगे बढ़ रही है तो हम चाहेंगे कि फिर एक साथ लपेट लिया जाएगा सबको। तो ये 35 मेरे ख्याल से हो गया, सब कुछ होके नोट भी कर लिया आपने। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर 3 पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 एंड फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एस एच एक्स एफ डैश जी डैश एच डैश डबल डैश है ये, देन इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आप 2 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, LH रूल से। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जी डैश एच डैश हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये एफ डैश जी डैश एच डैश और एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, तो ये दोनों आइडेंटिकल होने के कारण 0। फिर एफ जी एच एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। फिर कहोगे कि एफ जी एच ये एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये तो 0/0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा 0। जैसे ax स्क्वायर मान लें तो 2ax और 2x का 2a का फिर थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से पता चला ये तो कांस्टेंट फंक्शन निकला, है ना, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जब निकला तो आप कह सकते हो कि सर जो लिमिट है जिसमें आपने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस 2, तो ऊपर तो एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, आंसर कितना आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत नया नहीं है। बस इसमें नई चीज़ ये है कि जब एल हॉस्पिटल रूल की कोशिश करते हैं तो आपको डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, और डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो आप कह सकते हो कि सर ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये दोनों कॉमन आएगा,
रो वाइज करते हैं, और इसका इसलिए डेरिवेटिव 0 आ गया क्योंकि ये ऑर्डर 2 मतलब डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, इस वजह से हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखा है। और इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये हमने कंप्लीट कर लिया, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए। देख रहे हैं ना, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। आप इसी तरह से आप जब इंटीजर में कराऊंगे ना तो ऐसे लगेगा यार सारा चीज़ तो रिपीट किया है, इससे अच्छा पहले ही कर लो, सर के डिस्कशन करने से पहले यही होगा, यही फीलिंग होगी। और IIT JEE में तो एक सिंगल दिख जाए ना तो फिर मेरे से बात करना, उस समय एक सिंगल ऑप्शन तक दिख जाए, आई गारंटीड यू नहीं दिखेगा, पूरा पेपर आउट रहेगा। लेकिन इतना मेहनत करनी पड़ेगी तब, अदरवाइज फिर वही हाल होगी 2020 की तरह। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ जाऊँ तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है अपना 37 जो कि सिंगल चॉइस का लास्ट है। इसके बाद भी हम कहें आपसे कि 3 क्वेश्चन और कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अगेन ये f(x) दिया है और g be द इनवर्स ऑफ f, देन द वैल्यू ऑफ g डबल डैश। अभी तक सिंगल डैश क्वेश्चन पूछा गया था, अभी यहाँ डबल डैश आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x है ना, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करिए, जैसे दिया या f ऑफ gx इक्वल टू x से करेंगे। यहाँ g डैश से रिलेटेड है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सबसे पहले। तो g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल टू इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखोगे 1। तो यहाँ से g डैश ऑफ f ऑफ x की वैल्यू मिल गई 1/f डैश x। समझना इस चीज़ को, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा ना। तो g डबल डैश ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ तो चेन रूल लग जाएगा -1/f डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो ये -y2/y1 क्यूब वाला है, आप डायरेक्टली भी अगर याद है तो आप लिख सकते हो। तो दिस इज -f डबल डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या देखना चाहते हैं 5, तो ये चीज़ निकाला जाए। तो फॉर g डबल डैश 5 वी है f ऑफ x इक्वल टू 5। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो आपको x 1 मिल जाएगा। समझिएगा इस चीज़ को। f डबल डैश x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, और f डबल डैश x निकालेंगे तो आएगा 6x। तो यहाँ से f डबल डैश 1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस 3 6, और f डैश 1 की, और f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये भी 6 मिलेगी। तो यहाँ पुट कर दो, तो g डबल डैश 5, तो ये क्या लिखोगे -f डबल डैश 1 होल डिवाइडेड बाई f डैश 1 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा -6/6 क्यूब, तो ये -1/36 आएगा। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान आपको तब लगेगा जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, और मेरे ख्याल से तो ये आपको मग गया होगा। अगर इसका क्वेश्चन आए और आप छोड़ आएँ, ऐसे हो ही नहीं सकता बच्चों। ये मैं इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल इज ऑलवेज पॉसिबल। इम हटा दोगे, आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, असंभव, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल है ना, मैं उसको संभव बनाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस रखो। समझ में आया? तो यहाँ पे वही है, देख रहे हो ना, यहाँ तक गए। अब क्या नया है भाई, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या पता 3 वाला पूछ ले, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो 3 वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जेई में तो लिखा रहता है कि केवल आपका क्या कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव तक ही है। तो ये इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से आप हैप्पी भी होंगे ना, हैप्पी। तो अब आप लिखिए कुछ नए क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए, क्योंकि हमने कहा है ना 10 का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन, जी मेन जिया, तो जिम के लिए इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू है 3 tan t और y इक्वल टू 3 sec t है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। हमने आपको अलर्ट भी किया था कि जो सेकंड डेरिवेटिव है इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन आपको अलर्ट रहना है ना। वैसे इसका रिजल्ट भी याद रहता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो x की वैल्यू 3 tan t है, y की वैल्यू क्या है 3 sec t है। तो dx/dt निकाला जाए, क्योंकि dy/dx के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 sec स्क्वायर t है ना, और ये dy/dt करोगे तो 3 sec t इंटू tan ऑफ t। पहले dy/dx कर लिया जाए। तो वी नो दैट dy/dx इज़ dy/dt होल डिवाइडेड बाई dx/dt।
दिस इज डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, तो 3 sec t इंटू tan t होल डिवाइडेड बाई 3, और डी एक्स बाई डी टी 3 sec स्क्वायर टी है। तो 3 3 कैंसिल, एक sec भी कैंसिल, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और sec को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ टी के इक्वल, है ना। फिर हमने आपको बताया था कि डी टू आई अपॉन डी एक्स टू लिखेंगे, तो ये दिस इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या रहा है ये साइन टी, इसमें कभी गलती नहीं होगी, ऐसे गलती लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स बेसिकली क्या है कॉस टी, और आप डी एक्स बाई डी टी रेसिप्रोकल करके लिख दो तो 3 sec स्क्वायर टी। तो दिस इज़ कॉस क्यूब टी अपॉन 3। अब आपसे पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप एकदम पेशेंस से करिए तब। तो टी इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये 1/3 टाइम्स कॉस क्यूब, तो ये 1/√2 का होल क्यूब। तो ये कितना होता है 1/3 इंटू 2 इंटू √2, तो विच इज़ 1/6√2। आंसर नंबर IIT दिल्ली। कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? क्या आया बताओ? कहो कि सर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने सिंपल बताया, सेकंड डेरिवेटिव में ये करेंगे जो डी टू वाई अपन डी एक्स टू क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोला? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स टू। तो ये अगर लिखोगे दोस्तों तो कभी गलती नहीं होगी, आई गारंटीड यू। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं इस स्टेप के चक्कर में यहाँ पूरा सत्यानाश लीपापोती कर देते हैं, रायता फैला देते हैं, है ना। वो रायता नहीं फैलाना है हम लोगों को एकदम अच्छे से करना है, फोड़ना है इसको, बी फोकस। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ रहा हूँ, काम चोर हो गए हो तुम लोग, कर नहीं रहे हो क्वेश्चन, फटाफट करो करो यार, अपने अंदर आग लगाओ, है ना। अरे आग लगाओ का मतलब माचिस लेके खुद को मत जला लेना ना। सर बोल रहे थे आग लगाओ, हम पहुँचे आग लगाओ, अबे ये आग नहीं, फायर, जील अपने अंदर इकट्ठा करो, उत्साह, उमंग, जोश, हाई सर जोश, है ना, वो रहना चाहिए, है ना, हाई सर। तो वो समझे, है ना, कहीं तो पहुँच जाएंगे आग लगाने। अबे कौन सी आग लगा रहा है भाई, है ना, वो नहीं करना है, ध्यान रखना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक तरीका होता है, आप नंबरिंग चाहें तो लिखिए या ना लिखिए, ये सिंपली क्वेश्चन लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इसका नंबर से कोई लेना देना तो है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये कॉपी पे लिखना होगा क्योंकि ये समीर बंसल की बुक में नहीं दिया है। हम क्या कर रहे हैं, 40 का अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, 540, है ना। तो लेट f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन सच दैट, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कुल मिला के देखो तो ये कांस्टेंट्स होंगे, f'1 क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, f'2 भी एक कांस्टेंट होगा, f'3 भी कांस्टेंट होगा। तो इसको a, इसको b, इसको c, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन में भी करेंगे, है ना। वहाँ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पहले f(x) निकाल लें और फिर f(2) निकाला जाए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, एक बार किए रहोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो लेट f(x) इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a क्या है भाई, तो f'1 है, b क्या है, तो f'2 है, c क्या है, तो f'3, है ना। तो आपको डबल डैश ट्रिपल डैश तक जाना है, तो f' निकालिए। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b। आगे जाओगे तो f'(x) निकालो, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6x प्लस 2a। मैं कहूँगा ट्रिपल डैश निकालो, तो आप कहोगे सर ट्रिपल डैश हो जाएगा आपका 6। तो अगर मैं पूछूं कि f'3 कितना होगा, तो आप कहोगे 6 विच इज़ c। तो आपको c मिल गया एक प्रकार से, है ना। ऑल्सो ध्यान से देखिए f'1 की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखोगे 3 प्लस 2a प्लस b, और इसकी f'1 की वैल्यू हमने किसके इक्वल माना है, a के। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, और f'2 ये कहाँ से निकालोगे, तो आप कहोगे यहाँ से 12 प्लस 2a, और f'2 कितना है, तो b है।
तो इस b को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये 15 है ना, ऐड कर देते हैं 4 है भाई, b तो भाई सब प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये b कैंसिल, तो a की वैल्यू -5 आती है और b आप पुट कर दो इसी में किसी में -5 तो b आ जाएगा 2। तो एक प्रकार से fx ही मिल गया आपको, है ना। fx कितना मिला देखो, f(x) इक्वल टू f(x³ प्लस ax² तो a -5 प्लस bx तो b2 है प्लस 6, और आपको क्या चाहिए क्या चाहिए हमें, f(2) पुट कर दो इसमें, तो f(2) हो जाएगा 8 -20 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -2 के इक्वल, विच इज आंसर नंबर IIT बॉम्बे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना, ये जो किया हूँ वो चीज़ ABC माना, उसको डिफ्रेंशिएट किया, ABC निकाल लिया, पूरा फंक्शन ही मालूम चल गया। अब इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें या भरता बना के खा जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया, 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। चलिए, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा JEE मेन में आ चुका है क्वेश्चन, है ना, हो सकता है यही भी पूछा गया हो। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये एक रिलेशन दिया है और पूछ रहा है dy/dx at x = e। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का है, तो हमें x और y दोनों निकालना होगा। तो फॉर x = e, आप ध्यान से देखिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो e टाइम्स ln of e कितना हो जाएगा 1 माइनस e² प्लस y² इक्वल टू 4, तो ये तो 0 हो गया। तो एक प्रकार से y² की वैल्यू मिल गई 4 प्लस e², तो y पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस y² e² आएगा। अब देखो ध्यान से, सिंस x टाइम्स ln of x दिया है माइनस x² प्लस y² इक्वल टू 4, हम लोगों से dy/dx पूछ रहा है, इसका सीधा सा मतलब इसको क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, तो ln of x और यहाँ x और इसका तो 1/x ln x माइनस 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। ये पुट कर दीजिए, x इक्वल टू e पुट करेंगे तो ये 0 और ये तो कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 2e प्लस 2y की वैल्यू 4 प्लस e² टाइम्स y1 इक्वल टू 0। तो y1 ही आपसे पूछा जा रहा है, तो y1 कितना आएगा, 2e माइनस 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस e², है ना, ये ध्यान रखना। और ये लिखे हैं सिंस x इक्वल टू क्या है e एंड y इक्वल टू क्या है, इस पॉइंट पे आया है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस e², वहीं हमने ये पुट किया है। और y1 किसको बोल रहे हैं, तो dy/dx को। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, है ना, 1 मिनट टाइम देते हैं, आराम से वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट हैं। अब हम लोगों ने देखा जाए तो LCD MOD कंप्लीट कर लिया, है ना। उसके 50 क्वेश्चन, इसके 40 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 380 क्वेश्चन के आसपास दिए हैं सिंगल चॉइस में। तो एक प्रकार से लगभग 1/4 हम लोग पूरा कर दिए हैं। फंक्शन LCD फंक्शन और ITF होते ही 50% तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया और AOD, तो वो हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए परेशान मत होइए, आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए यार, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नेक्स्ट न्यू बेटर, NNB पॉजिटिव बनिए ना, नेक्स्ट न्यू बेटर, अब कुछ बेहतर, कुछ और बेहतर, कुछ और बेहतर, कुछ और बेहतर, है ना। इस तरह से आप करते रहिए, कुछ नया करते हैं, नेक्स्ट न्यू बेटर NNB, है ना। नेक्स्ट मतलब आगे, न्यू मतलब कुछ नया, बेटर मतलब कुछ अच्छा करा जाए। तो ये चीज़ अगर कंसेप्ट रखेंगे, हमेशा बेहतर करना है, तो दोस्तों बड़ा मज़ा आएगा और फील आ जाएगी यार। तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तबाही मचाते हैं, है ना, सुनामी लाते हैं, भूकंप लाते हैं, धूम मचा देते हैं, एकदम धूम धूम धूम, इस तरह से पेपर में स्वीप कर देते हैं, एकदम क्लीन स्वीप करते हैं ना, और वो सबसे बढ़िया रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप फंक्शन इसके बाद करिएगा, 10-10 क्वेश्चन का उसमें रखेंगे और ऑर्डर सेम रखेंगे। हम इधर उधर भले मैं रोक दूंगा डिस्कशन, लेकिन मैं सीक्वेंस नहीं चेंज करूँगा। सीक्वेंस क्या है,
तो LCD हो चुका, MOD हो चुका, अब इसके बाद फंक्शन, फिर ITF के बाद सीधे इंडेफिनिट पे पहुंच जाएंगे, फिर डेफिनिट, फिर AOD डिफरेंशियल, फिर एरिया अंडर कर्व, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। उधर पैरेलल अलजेब्रा वाला डिस्कशन हो रहा है, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट में मूव कर जाएंगे। और जहाँ वेक्टर 3D का सवाल है तो उसके बुक नहीं है, तो वो हमने जो अपने वेबसाइट www.futureitn.com पे वेक्टर 3D का असाइनमेंट हमें डिस्कस करना है और ट्रिगो सेक्शन डिस्कस करना है। बाकी सब तो मिल ही जाएगा आपको, ट्रिगो और वेक्टर 3D का ही सवाल है ना, तो वो असाइनमेंट हम वहाँ से डिस्कस कर देंगे। तो यू डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। हेल्थ रहिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, हेल्दी रहिएगा, एकदम स्टैमिना, जब पावर अच्छा रहता है ना तो आराम से पढ़ते हैं। और मेरा सजेशन ये है बच्चों कि अगर आप 13th के स्टूडेंट हैं तो आप हर सब्जेक्ट को कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप 2-2 घंटे कम से कम पढ़ें, और उसके लिए मैं प्लानिंग बता दूंगा। वैसे आपको मैक्सिमम 3 घंटे पर सब्जेक्ट एवरेज रखना चाहिए, 9 घंटे ही पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। या आप घंटा छोड़िए, आप ये कह सकते हो कंटेंट रखें कि जैसे आज हम पढ़ें, जैसे आज की शाम इंडेफिनिट के नाम, आज की शाम पैराबोला के नाम, आज की शाम केमिकल काइनेटिक्स के नाम, इस तरह से मतलब सेलिब्रेट करो खुद से, है ना। इस पे भी मैं प्लानिंग बनाऊंगा। आजकल इंटरनेट थोड़ा धोखा दे रहा है ना, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी आएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।